हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि स्वागत है हमारे मैथ्स बाय प्रदीप सर चैनल पे। जैसे सारे बच्चों को बोलने वाली हूँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे आज हम बच्चों को लेकर आए हैं, यानी कि पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन से पढ़ाने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो टेंस है हमने अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों को, और जो बच्चों को ना आए तो वो अपने वीडियो देख सकते हैं पहले वीडियो में। और इसके आगे हम पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ाने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले क्या होती है, मेन पहचान करना होती है। चलो बताते हैं क्या क्या होता है। क्या होता है? यदि भविष्य में दो कार्यों का होना पाया जाए। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें दो, यानी कि दो कार्यों का होना पाया जाएगा। जो इस टेंस का प्रयोग होगा और उनमें से एक दूसरी कार्य के पहले समाप्त हो चुकेगा। क्या आएगा? यानी जो पहला काम समाप्त होगा, यानी कि जिसमें दो कार्य, यानी कि भविष्य यानी कि आने वाले कल में है, उसे हम भविष्य बोलते हैं। दो कार्य को होना पाया जाए तो इस टेंस का प्रयोग होगा, उनमें से एक दूसरी कार्य के पहले समाप्त हो चुकेगा। और इसकी क्या होता है, पहचान क्या होती है इसकी? फर्स्ट है, यानी कि क्या बोलेंगे, जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, जिन वाक्यों, क्या बोलोगे, जिन वाक्यों के अंत में, क्या बोलोगे, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होंगे, क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होंगे, और चुकी, यानी चुका होगा, चुकी होंगी, क्या आएगा, चुकी होंगी, और क्या आएगा, चुके होंगे, क्या आएगा, चुके होंगे, क्या बोलेंगे, चुके होंगे, यानी कि क्या है, चुकेगा और चुके की आगे, यानी कि आदि शब्द आते हैं। क्या बोलेंगे? आदि शब्द जो आएंगे तो क्या करेंगे, हमारे कौन से टेंस कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आदि शब्द आते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसी प्रकार क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं, यानी कि साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? इसका रूल क्या होता है, यानी कि क्या बोलेंगे हम, यानी कि यदि हमारा क्या है, आई वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे तो शैल हैव लगाएंगे, और क्या कहते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे जो हेल्पिंग में विल हैव लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं हम? क्या करेंगे, रूल क्या होगा, आई वी के साथ, क्या बोलेंगे, आई वी के साथ, आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलेंगे, आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलेंगे, शैल हैव, क्या बोलेंगे, शैल हैव, तथा अन्य सब्जेक्ट, यानी कि तथा अन्य सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, तथा अन्य, क्या करेंगे, तथा अन्य, क्या बोलेंगे, अन्य सब्जेक्ट, यानी कि जो अन्य कर्ता होंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव करेंगे। क्या करेंगे? विल हैव, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब थर्ड का, यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करेंगे? फुल स्टॉप एंड, क्या करेंगे, वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या आएगा, रोहन, क्या करेंगे, रोहन खाना खा चुका, रोहन खाना खा चुका होगा। क्या लेंगे? रोहन खाना खा चुका होगा। सबसे पहले टेंस की क्या होता है, पहचान करना होता है। क्या होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या आएगी, यानी कि चुका होगा आया, कौन से टेंस की बन जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बन जाएगी। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या, रोहन है, रोहन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, रोहन,
क्या करेंगे, रोहन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। क्या करेंगे, विल हैव, क्या लगाएंगे, विल हैव। फिर क्या करेंगे, वर्ब क्या है, यानी कि क्रिया तुम्हारी क्या है, क्रिया यानी कि खा, वर्ब क्या है, विल हैव, यानी कि ईट के थर्ड फॉर्म में क्या होती है, ईटेन। क्या है, ईटेन द फूड। क्या बोल देंगे, ईटेन द फूड। क्या है, रोहन विल हैव ईटेन द फूड। फॉर एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, कौन सा होता है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरा यानी कि आप हम अपने घर जा चुके होंगे। क्या अगर चुके होंगे आया है, कौन से टेंस के बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्यूचर। फिर क्या है, सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम है। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना है, यानी कि गोन। क्या करेंगे, इसमें क्या करें, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यानी कि वी शैल। क्या करेंगे, वी शैल हैव। क्या करेंगे, वी शैल हैव। फिर वर्ब क्या लिखेंगे, यानी कि जाना, जाना की थर्ड फॉर्म में क्या होती है, गोन। क्या होती है, गोन टू। क्या करेंगे, हाँ, यानी कि अपने घर, आवर होम कर देंगे। क्या कर देंगे, आवर होम, यानी कि आवर होम। वी शैल हैव गोन टू आवर होम। क्या हो जाएगा, ऐसे क्या करेंगे, दूसरा रूल पढ़ा रहे, यानी कि जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाएगा। क्या, यानी कि क्या बोलेंगे, जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए, यानी कि जिन वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो वाक्य क्या करेंगे, यानी कि जो वाक्य सबसे पहले समाप्त हो रहा है तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त हो रहा है उसे हम प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे कि जो काम, जिन वाक्यों में दो कार्यों को होना पाया जाए, यानी कि जो वाक्य क्या करेंगे, यानी कि जो वाक्य पहले समाप्त, क्या करेंगे, जिन वाक्यों में दो कार्य को होना पाया जाए तो उनमें जो काम पहले समाप्त हो उसी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और दूसरी को क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। क्या करेंगे, हमारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके थे, यानी कि हम पहुंच ना पाए और लड़कों ने क्या किया, मैच समाप्त कर दिया, यानी कि जो समाप्त क्या कर दिया, पहले क्या समाप्त कर दिया, मैच समाप्त कर दिया, तो हम इसको क्या किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो बाद वाला होता है दूसरे को हम किस में बनाएंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। क्या है, लड़के, क्या करेंगे, द बॉयज, यानी कि क्या करेंगे, द बॉयज। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव। क्या करेंगे, विल हैव। क्या बोलेंगे, विल हैव, विल हैव। फिर वर्ब क्रिया क्या है, समाप्त करना। क्या है, फिनिश्ड। क्या करेंगे, फिनिश्ड द मैच। क्या करेंगे, फिनिश द मैच। मैं पहुंच नहीं पाया, यानी कि हमारे पहुंचने से पहले ही लड़कों ने समाप्त कर दिया, तो क्या करेंगे, बिफोर। क्या करेंगे, बिफोर। फिर दूसरा कौन सा किस में करेंगे, हमारे पहुंचने से, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, तो क्या कर देंगे, वी, यानी कि पहुंचना का इंग्लिश होता है अराइव। इसमें क्या करेंगे, वर्ब में फर्स्ट ये लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर में यस लगता है, प्लूरल में यस नहीं लगते हैं, सिर्फ पे वर्ब फर्स्ट लगती है, तो इसमें क्या करेंगे, वी अराइव कर देंगे, हमारे पहुंचने से पहले, यानी कि लड़के ने मैच अपना समाप्त कर लिया, यानी कि हम पहुंच नहीं पाए, पहुंचते पहुंचते हम क्या किया, लड़कों ने अपना मैच समाप्त कर लिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। ऐसे क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, जिसमें ना और नहीं लगा होते हैं, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस में विल शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में विल शैल
के बाद क्या करेंगे, नॉट, यानी कि हैव का प्रयोग करती हैं, हैव का प्रयोग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, मैं, क्या हो गया, मैं क्या है, एक पत्र लिख चुका हूँगा, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, यानी कि लिख चुका हूँगा। हूँगा आया है, कौन से टेंस में बन जाएंगी, चुका होगा, चुकी होंगी, और चुकेगा भी आएगी, चुकेगी भी आएगी। ये हमारा कौन से टेंस की बन जाएगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बन जाएगी। मेन चीज क्या होती है, इसकी पहचान करना होती है। फिर क्या, सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई आया, आई मीन्स क्या होता है, मैं, क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस आ रहा था, यानी कि आई शैल, क्या करेंगे, आई शैल, फिर क्या लगा देंगे, नॉट, फिर क्या करेंगे, हैव, क्या लगा देंगे, हैव, फिर क्या, लिखना, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, क्या होते हैं, रिटेन, यानी कि रिटेन आ लेटर, क्या कर देंगे, रिटेन आ लेटर, क्या करेंगे, आई शैल नॉट हैव रिटेन ए लेटर। आगे क्या पढ़ाते हैं, इसके आगे बता, इसी प्रकार से क्या करेंगे, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी पिताजी, यानी कि क्या करेंगे, द फादर, क्या करेंगे, द फादर, फिर क्या लगाएंगे, द फादर विल, यानी कि नहीं है विल के, फिर नॉट लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, फिर क्या कर देंगे, रीड, क्या है, रीड मीन्स पढ़ना, क्या है, न्यूज पेपर, यानी कि रीड आ न्यूज पेपर, क्या बोलेंगे, रीड आ न्यूज पेपर, क्या बोलेंगे, पेपर, फिर क्या करेंगे, बेफोर, फिर क्या है, बेफोर, यानी कि पहले, फिर क्या है, बेफोर के बाद क्या बताएंगे, आई, यानी कि मेरे घर पहुंचने से पहले, तो क्या करेंगे, आई अराइव होम, क्या करेंगे, आई अराइव होम, यानी कि मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे। द फादर विल नॉट हैव रीड ए न्यूज पेपर बिफोर आई अराइव होम हो जाएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि जो क्या शब्द से शुरू होता है और उसके अंत में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसके बीच में भी क्या आता है, यानी कि प्रश्नसूचक शब्द, क्या, क्यों, कहाँ और कैसे आता है। क्या करेंगे, इंटरोगेटिव। यदि हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, यानी कि क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं और वर्ब की थर्ड ही फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, क्या तुम अपने कपड़े धो चुके होंगे, यानी कि चुके होंगे आया, कौन से टेंस की बन जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बन जाए। फिर क्या आया, क्या हम अंग्रेजी नहीं बनाए। जब हमारा क्या से शुरू होता है तो क्या अंग्रेजी नहीं बनाते। फिर हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, यानी कि क्या लगेगी, विल, क्या लगेगी, तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, यानी कि ये नोट दिया है मैंने, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी कि विल के बाद क्या लगाएंगे, यू, यानी कि सब्जेक्ट आएगा विल यू। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम हैव लगाएंगे, हैव। यदि हमारा नॉट दिया होता तो नॉट लगाते। फिर इसके बाद क्या लगे, वर्ब। वर्ब क्या है, धोना, यानी कि वर्ब थर्ड वॉश्ड, क्या करेंगे, वॉश्ड। फिर क्या करेंगे, तुम के साथ अपने में क्या लगाएंगे, योर क्लोथ से, क्या करेंगे, वॉश्ड योर क्लोथ से, क्या करेंगे, वॉश योर क्लोथ। और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा, विल यू हैव वॉश्ड योर क्लोथ से, क्या करेंगे, विल यू हैव वॉश्ड योर क्लोथ से, क्या करेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के, यानी कि यदि हमारा वाक्य के बीच में क्या है, प्रश्न सूचक शब्द आए, यानी कि क्या, जैसे आगे क्या, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो हम सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर विल लगाएंगे शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब थर्ड
और फिर ऑब्जेक्ट प्लस आधार। तो क्या करेंगे, रोहन, क्या है कि रोहन अपने भाई को क्या एक पत्र लिख चुका होगा, यह कौन सी टेंस की हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो जाएगा। फिर क्या आया है, कौन सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। रोहन आया, रोहन क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल है रोहन क्या इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या, वाट, क्या कर देंगे, वाट, क्या करेंगे, वाट रोहन, क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट वाट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि क्या लगे, वाट विल, क्या करेंगे, वाट विल, फिर रोहन, क्या करेंगे, रोहन, फिर क्या करेंगे, है, क्या करेंगे, रोहन है, फिर क्या है, वर्ब थर्ड, यानी कि क्या लिखना, लिखना वर्ब क्या है तुम्हारे, रिटेन, क्या बोलेंगे, रिटेन आ लेटर, क्या है, रिटेन आ लेटर, और फिर क्या है, अपने भाई को, यानी कि हिज ब्रदर, क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हिज ब्रदर, क्या है, ये हिज ब्रदर, ये है अदर हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा क्या है, वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया सर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट क्या है, रोहन है तुम्हारा, फिर क्या करें, वर्ब क्या है, क्रिया, यानी कि लिखना, रिटन, फिर क्या करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर को, फिर क्या ही अदर का हिज ब्रदर, यानी कि अपने भाई को, व्हाट विल रोहन है रिटन ए लेटर हिज ब्रदर, क्या करेंगे, रिटन ए लेटर हिज ब्रदर, क्या करेंगे, इसी प्रकार से बच्चों के लिए कुछ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेट दिया है जो बच्चों को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। रोहन खाना खा चुका होगा, तुम दूध पी चुके होगे, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, मैं अपना खेत नहीं जो चुका हूँगा, क्या वह एक पत्र लिख चुकी होगी, क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी आप सभी लोग बताएंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।